हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग भैसज्य कल्पना यानी कि रसशास्त्र में भैसज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, वो हम देख रहे थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 8 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो तो ये है संधान कल्पना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्पना है। ठीक है, इसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो आपको याद होनी चाहिए। तो संधान कल्पना को स्टार्ट करते हैं। तो संधान कल्पना में बताया गया है कि औषधियों के क्वाथ स्वरस आदि को मधुर रस वाले शर्करा गुड़, मतलब संधान का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का फर्मेंटेशन कराना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जैसे बियर वगैरह बनता है, शराब वगैरह बनता है, वो फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, तो संधान में कैसे करके अपन आशा वरिष्ठ जो बनाते हैं वो क्या है आपके, उसमें थोड़ा अल्कोहल की मात्रा रहती है, तो वो क्या है संधान कल्पना के द्वारा ही बनती है। तो संधान मतलब फर्मेंटेशन कराना। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है कि औषधियों का जो क्वाथ है या स्वरस आदि है उसको मधुर रस वाले, जैसे कि मधुर रस किसका होता है, शर्करा यानी शक्कर, चीनी आपका, गुड़ हो गया, ठीक है, मधु यानी हनी हो गया, इनके साथ में अपन क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संयोग से। और एक निश्चित टाइम के बाद में, निश्चित नियत समय के बाद में, निश्चित पीरियड के पश्चात यह जो कल्पना है वह निर्मित होती है और इसी को ही क्या कहते हैं, संधान कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी औषध द्रव्य के क्वाथ स्वरस, इसमें अपन मीठी चीज़ें जैसे शक्कर, गुड़, मधु, इनको मिला करके अपन जो किण्वन है वो क्रिया कराते हैं। तो निश्चित टाइम पीरियड के बाद में जो कल्पना का निर्माण होता है उसे अपन संधान कल्पना कहते हैं। संधान के उपरांत निम्न औषधियों में संयुक्त रूप से मध्य यानी कि एथाइल अल्कोहल के गुण विद्यमान हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब संधान कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, तो ये जो औषधि है जो पहले एल्कोहलिक नहीं था उसमें एल्कोहल की मात्रा ऐड हो जाती है और इसकी जो क्वालिटी है, गुण है, वो और बढ़ जाती है तथा दीर्घ काल तक इनकी गुणवत्ता संरक्षित रहती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के विषय में, परिभाषा के विषय में। तो परिभाषा में क्या बोला गया है, द्रव्योसु चीर कालस्थ द्रव्यम यत् साधितम भवेत आसवरिष्ठ मध्यस्तु प्रोचेत भेषजोचितम। अर्थात बोला गया है कि द्रव्य जैसे कि आपका जल हो गया, स्वरस हो गया, क्वाथ भी हो सकता है वो, इसमें अपन द्रव्य जैसे आपका गुड़, शहद और शर्करा, ठीक है, ये डाल करके लंबे समय तक अपन क्या है उसके मिट्टी के पात्र में रख देते हैं। इसके पश्चात उसमें फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की क्रिया होती है और उसके पश्चात जो कल्पना का निर्माण होता है यानी कि कल्प जो बनता है उसी को ही अपन संधान कल्पना कहते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे संधान के भेद बताए गए हैं। तो संधान के दो भेद हैं, एक होता है मध्य कल्पना, एक होता है आपका सुप्त कल्पना। मध्य कल्पना किसको बोलते हैं, तो संधान प्रक्रिया के उपरांत निर्मित जो स्वाद में मीठा औषधि होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। तो संधान प्रक्रिया के उपरांत निर्मित स्वाद में मीठी जो औषधि होती है उसे अपन मध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आसवरिष्ठ। सुप्त कल्पना किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर सम्यक रूप से संधान नहीं हुआ है, प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं हुआ है, यानी कि असम्यक संधान के उपरांत या लवण आदि तथा मस्तु जो होता है उसके संयोग से निर्मित जो अम्लीय खट्टा पदार्थ होते हैं उसी को ही अपन क्या कहते हैं, सुक्त कल्पना कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका कांजी हो गया, ठीक है, आरनाल हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको बताते भी होंगे, ठीक है, आपके टीचर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संधान के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो संधान होते हैं इसके दो टाइप बताए गए हैं, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। तो संधान की कितना टाइप है, दो टाइप है, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। मध्य कल्पना के अंतर्गत जैसे आपका आसव आ जाता है, आसव का प्रिपरेशन करते हैं, अरिष्ट का निर्माण करते हैं, जैसे सूरा हो गया उसको बनाते हैं, वारुणी बनाते हैं, ये सभी अल्कोहल के ही टाइप हैं। ठीक है, जैसे आप विस्की, ब्रांडी ऐसे करके पढ़ते हो ना, वैसे टाइप से। सिधु हो गया, ठीक है, तो ये आयुर्वेद के अंतर्गत बताया गया है, आसव, अरिष्ट, सूरा, वारुणी, सिधु, ये मध्य कल्पना के प्रकार हैं। जबकि सुप्त कल्पना जिसके अंतर्गत खट्टी चीज़ें आती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो आपका काम्बिलक हो गया, शवीरक हो गया, तुशोदक हो गया, ठीक है, आरनाल हो गया, खड़िकी हो गया और कांजी हो गया, ये सभी क्या है आपके सुप्त कल्पना के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य के गुण।
तो ऑलरेडी ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। किसके अंतर्गत? तो ये जो है आपने अदक तंत्र के अंतर्गत पढ़े हैं, मध्य के गुण, ठीक है। विष के गुण, मध्य के गुण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल वायवी आसुगमेव च रुक्ष विकासी विसिदम मध्यम 10 गुणम स्मृतम, ठीक है। यानी कि मध्य में 10 गुण कौन से हैं? तो लघु होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अम्ल होते हैं, अव्यय, ठीक है, आसुगमन शीघ्रता से गमन करने वाला, रुक्ष प्रकृति का होते हैं, विकासी होते हैं, विशद होते हैं, ठीक है। ये मध्य के 10 गुण बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संधान कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। अब ये जो कल्पना हम कर रहे हैं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है, क्यों नीड है, तो इसके विषय में बताया गया है सेल्फ लाइफ, यानी कि जो भी मेडिसिन का हम लोग संधान कल्पना करते हैं तो उसका जो एक्सपायरी डेट है, सेल्फ लाइफ है, वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। क्विक एक्शन, यानी कि संधान कल्पना करने के पश्चात उसका ऑब्जॉर्प्शन जो है शरीर में वो तेजी से होते हैं, ठीक है, यानी कि उसका एक्शन क्विक हो जाता है। तो ये इस वजह से अपन संधान कल्पना करते हैं। पोटेंसी जो है वो हाई हो जाती है, कोई भी मेडिसिन की जो पोटेंसी है ना वो हाई हो जाती है। इसके अलावा वाइड रेंज इंडिकेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ईजिली अपन उसको इंटेक कर सकते हैं, ठीक है, कम मात्रा में भी अगर सेवन करें तो भी उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। इस तरह से ड्रग को बनाया जाता है, इस वजह से संधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं संधान के स्वरूप के विषय में। तो लो, LOW, ठीक है, कैपिटल में L लिखना, बाकी सब स्मॉल में लिखना। तो ये जो है आपका इसका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। L बस कैपिटल में, बाकी OW स्मॉल में। फिर संधान के स्वरूप के विषय में बात करते हैं। तो संधान हेतु निम्न जो है आवश्यक स्तंभ बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको औषध द्रव्य चाहिए, ठीक है। तो औषध जो द्रव्य आपको चाहिए रहते हैं वो सम्यक रूप से समहित वीर्यवान तथा घटक औषध द्रव्य होना चाहिए। तो सम्यक रूप से समहित वीर्यवान घटक औषध द्रव्य अपने को चाहिए। विलयन या घोल चाहिए, यानी कि क्वाथ को छान करके या स्वरस आदि में शर्करा, गुड़ आदि को मिश्रित करके घोल या विलयन जो है वो निर्मित किया जाते हैं। इसके अलावा मध्य उत्पादक या संरक्षक द्रव्य, जैसे कि आपका महुआ हो गया, ठीक है, महुआ का मतलब पुष्प, धातकी का पुष्प, ये क्या करते हैं? मध्य को उत्पादन करते हैं। एल्कोहलिक प्रॉपर्टी होती है, महुआ से दारू बनता है, ठीक है, अल्कोहल बनता है, ये पता ही है। धातकी का पुष्प हो गया, बबूल का त्वक हो गया, ये क्या है? मध्य उत्पादक द्रव्य है। इसके अलावा आपका एला, लवंग, नांग, केसर, ये सुगंधित जो द्रव्य है इनको अपने को लेना है, ठीक है। इसके अलावा पात्र, यानी कि मिट्टी का पात्र या काष्ठ का पात्र या स्टील का पात्र अपने को यूज़ करना है जो रिएक्टेड ना हो, ठीक है, रिएक्शन ना करें किसके साथ में? आपके मेडिसिन के साथ में। इसके अलावा अपने को किड़वक चाहिए, ठीक है, तो किड़वक बीज चाहिए रहते हैं। फिर वातावरण, टेम्परेचर चाहिए। तो सर्वोत्तम जो है मृदु, ठीक है, मृदु यानी कि उष्ण ऋतु में 37 दिन में जो है प्रारंभ होते हैं जो फर्मेंटेशन क्रिया है, और शीतकाल में 7 से 15 दिन में संधान क्रिया प्रारंभ होते हैं। रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर संधान अवधि के विषय में बात करते हैं। तो सम्यक रूप से 1 माह में सम्यक संधान हो जाता है। तो सम्यक रूप से आपका 1 मंथ में जो है सम्यक संधान हो जाते हैं। किण्वन क्रिया के विषय में बात करें तो इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच द अमाउंट ऑफ ए CO2 इंक्रीज एंड आफ्टर कंप्लीशन रिलीजिंग ऑफ CO2 स्टॉप, ठीक है। तो ये किण्वन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जैसे ही CO2 जो है इंक्रीज, मतलब उसका सिक्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि किण्वन स्टार्ट हो गया, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप हो जाएगा तो आपको समझ जाना है बनना स्टॉप हो गया CO2, तो आपको समझ जाना है कि आपका प्रॉपर क्या हो गया, किण्वन क्रिया कंप्लीट हो गई है। फिर सुगंधित द्रव्यों के प्रक्षेप के विषय में बताया गया है। तो सुगंधित द्रव्यों के प्रक्षेप में चूर्ण में किण्वन क्रिया होने के पश्चात डाला जाता है, तत्पश्चात मुख बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सुगंधित द्रव्यों का जो प्रक्षेप चूर्ण है किण्वन क्रिया होने के पश्चात डाला जाता है, जिसके पश्चात मुख बंद कर देते हैं। फिर संधान विधि या परीक्षण के विषय में बताया गया है। तो संधान पात्र में सभी द्रव्यों को डालकर मुख को बंद करके निर्वात स्थान पर रख दिया जाता है। तब 7 दिन के पश्चात, 7 डेज के पश्चात किण्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया संधान पात्र में सभी द्रव्यों को डाल करके मुख को बंद करके निर्वात स्थान में, जहाँ पे वायु का सीधा प्रवेश न हो, वहाँ पे रख देंगे।
फिर उसके बाद में 7 दिन के पश्चात किण्वन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, फर्मेंटेशन प्रारंभ हो जाते हैं। इस समय संधान पात्र में सुन सुन की आवाज़ आती है, ठीक है, और CO2 गैस जो है उसका निर्माण शुरू हो जाता है। यह आवाज़ कान लगा करके जब सुनेंगे हम लोग उस पात्र में तो आपको सुनाई देगी। अब इसका परीक्षण करना है कि वाकई में संधान क्रिया प्रारंभ हुई है, ठीक है, सुन सुन की आवाज़ कन्फर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक माचिस का तिली जलाएंगे और जलती हुई तिल को पात्र के बीच में ले जाते हैं। तो क्या होगा, CO2 के कारण वो जो तिल है वो बुझ जाएगी, जलती हुई तिल। इसका मतलब ये है कि संधान प्रक्रिया जारी है, ठीक है। और किण्वन प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी, फर्मेंटेशन जब 7 डेज पश्चात या फिर 15 दिन के पश्चात कंप्लीट हो जाएगी, तब पात्र में सुन सुन की जो आवाज़ आ रही थी ना उसका आना बंद हो जाएगा। और संधान पात्र के बीच में जब अपन माचिस की जलती हुई तीली ले जाते हैं ना, तो वो क्या है, जलते रहती है, वो बुझती नहीं है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आसवरिष्ठ का जो निर्माण है उसकी परीक्षा की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें बोला गया है लिम वाटर टेस्ट। लिम वाटर टेस्ट भी करते हैं अपन लोग, ठीक है, संधान प्रक्रिया हो रही है प्रॉपर की नहीं हो रही है इसके लिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, लिम वाटर टेस्ट में संधान प्रक्रिया में उत्पन्न CO2 गैस की परीक्षा हेतु यह किया जाता है। यह टेस्ट परीक्षा करने के लिए संधान पात्र के मुख में एक कांच की नली जोड़ देते हैं अपन लोग, ठीक है, कांच की नली जोड़ देंगे संधान पात्र के मुख में, जिसका दूसरा जो सिरा है वो चूर्णोदक से लगा रहेगा, ठीक है। संधान क्रिया जब ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर मध्य यानी कि अल्कोहल में परिवर्तित होगी तो CO2 गैस निकलती होती है, तो चूर्णोदक में क्या है, बुलबुले उत्पन्न होंगे, ठीक है। और जब क्या है, उसका जो रंग है वो भी चेंज हो जाएगा, जल का जो रंग है वो मिल्की वाइट यानी कि दूधिया कलर का हो जाएगा। और जब संधान प्रक्रिया चल रही होती है तब यह जो परीक्षा है वो क्या है, पॉजिटिव रहेगा। संधान प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पर चूर्णोदक के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके पश्चात आशावरिष्ठ को छान करके उचित बोतल में पैकिंग करके लेबल लगा करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। इस प्रकार सम्यक रूप से बनाए हुए आशावरिष्ठ को 1 वर्ष बाद में प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि आशावरिष्ठ जितना पुराना होता है उतना ही अधिक गुणकारी होगा। फिर आसव के गुण बताए गए हैं। तो आसव के क्या गुण हैं, तो मन व शरीर तथा अग्नि का बल को बढ़ाने वाला होते हैं। अनिद्रा, शोक, अरुचि, ठीक है, इनको क्या है, इनमें लाभकर होता है आसव। इसके अलावा भस्मों का मिश्रण बताया गया है कि जहाँ पर आसवरिष्ठ में धातुओं के चूर्ण या पात्र डालने का प्रावधान होता है वहाँ चूर्ण के रूप में अपन वारितर भस्म डालते हैं, उसका वारितर जो भस्म है वो अपन डालते हैं। तो ये जो है आपका बताया गया है। तो ये विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।